ऐतिहासिक इमारतें, चारों ओर सैन्य संगीत का जादू, ये सब होगा हम सब के सामने बस कुछ ही देर में। रंग, रोशनी और संगीत मिलकर एक जादू सा कर देते हैं। यही तो खासियत है बीटिंग रिट्रीट की। Greetings and welcome to Vijay Chowk, New Delhi, for one of the most glorious displays of military traditions in the repertoire of our Republic Day celebrations. In a short while from now, Vijay Chowk or Victory Square will hold in its wide embrace the synergy between men, marching and music, lifting pride and patriotic performance to a higher level of perfection. Today, तो एक बार फिर से हिंदुस्तान की आन बान और शान से जुड़ी तस्वीरें आप देख रहे हैं, क्योंकि गणतंत्र दिवस समारोह के समापन का वक्त आ चुका है, जिसे हम और आप बीटिंग रिट्रीट के नाम से जानते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर सबसे विश्वसनीय आवाज ब्रिगेडियर चितरंजन सावंत को देख पा रहे हैं। ब्रिगेडियर सावंत, इन तस्वीरों को आपसे बेहतर भला कौन बयां कर सकता है? अदिति, इस समय मैं विजय चौक देख रहा हूं और पहली बात तो ये कि सभी श्रोताओं और दर्शकों का अभिनंदन करता हूं। वंदे मातरम। बहुत ही भव्य समारोह होता है बीटिंग रिट्रीट। जैसे ही सूर्य अस्ताचल की ओर जाता है तो तलवारें म्यान में चली जाती हैं, तीर तरकस में चले जाते हैं और युद्ध में रात्रि के लिए विराम हो जाता है। जो दूर दूर सैनिक रहते हैं उन तक ये आदेश नगाड़ों से, ढोल से, तुरही से, बिगुल से पहुंचाया जाता है। उसी को बाद में एक परंपरा बन गई और उसके हम कहते हैं बीटिंग रिट्रीट। महाभारत काल में तो जब शाम हो जाती थी तो सब सैनिक अपने अपने शिविर में वापस चले जाते थे और उनको इसी तरह से वापस बुलाया जाता था, नगाड़ों से, ढोल से, बिगुल से, तुरही से। और इस समय विजय चौक की ओर हम बढ़ रहे हैं और ये काफिला राष्ट्रपति भवन की ओर से आ रहा है। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद यहाँ पर जो आज के मुख्य अतिथि हैं वो आएंगे और उनका अभिवादन होगा। राष्ट्रपति अंगरक्षक उससे पहले आकर के पंक्तिबद्ध खड़े हो जाएंगे और उनको राष्ट्रीय सलूट, सलामी शस्त्र देंगे। बड़ा ही भव्य समारोह है, देखने लायक है। दूर पृष्ठभूमि में राष्ट्रपति भवन और उसके आगे जो एक लंबा सा खंबा आप देख रहे हैं, ये है जयपुर स्तंभ। महाराज जयपुर ने इसे उपहार स्वरूप उस समय के गवर्नर जनरल को दिया था। बहुत ही इस समय रमणीक वातावरण है, चारों तरफ लोग खड़े हैं और रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह का अभी आगमन हुआ है। रक्षा मंत्री के पहले ही तीनों सशस्त्र सेनाओं के अध्यक्ष और बिपिन रावत जो कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं वो आ चुके हैं। वो सब अपने अपने स्थान पर खड़े हैं। बहुत ही सुंदर वातावरण रहता है और संगीत की लहरियां विजय चौक, जब यहाँ पर लहरियां बिखेरी जाती हैं बैंड वादकों के द्वारा, तो अनेक बैंड की धुन सुनकर दर्शक मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। बीटिंग रिट्रीट शुरू के समारोह में तो अंग्रेजी धुनें ही बजाया करता था, लेकिन धीरे धीरे अंग्रेजी की धुनें जाती रहीं और भारतीय धुनें उनकी जगह पर आती रहीं। जैसे फैनफेयर में कभी हमने गजराज बजाया और कभी जब जाते समय जब सब लोग जाते हैं, यानी नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक, आपके दाहिने तरफ है नॉर्थ ब्लॉक, बाएं तरफ है साउथ ब्लॉक, इसके बीच में जो सड़क है
वो जाती है। ये इंडिया गेट का एक आप भव्य रूप देख रहे हैं। इंडिया गेट जो पहली बड़ी लड़ाई 1914 और 18 की स्मृति में जो सैनिक हमारे बीच नहीं रहे उनकी स्मृति में बनाया गया। बीटिंग रिट्रीट जिसे अब हम समापन समारोह भी कहते हैं, क्योंकि गणतंत्र दिवस का समारोह जो गणतंत्र यानी 26 जनवरी से आरंभ होता है वो आज 29 जनवरी को समाप्त होता है। इसीलिए बीटिंग रिट्रीट को समापन समारोह का नाम भी दिया गया है। मैंने बताया राष्ट्रपति भवन पृष्ठभूमि में और उसके आगे आपने ये देखा जयपुर स्तंभ जिसके ऊपर एक तारा बना हुआ है और वो भारत का सितारा है। अश्वारोही सैनिक अपने अपने स्थान पर खड़े हैं। ये एक औपचारिकता है। जब राष्ट्रपति की बग्घी पहले आया करती थी, अब तो वो कार में आते हैं सुरक्षा की दृष्टि से। तो बग्घी शुरू में 6 घोड़े खींचते थे, फिर 4 घोड़े, और अब तो बग्घी आती ही नहीं है। लेकिन दृश्य अभी भी वही प्राचीन सा है। जब अंग्रेजों का राज था यहाँ, तो उन्होंने इस भव्य भवन को बनाया और इसे वाइसरॉयज हाउस कहा जाता था। वाइसरॉयज हाउस में वाइसरॉय रहते थे, उनका परिवार रहता था। और यदि आप उसके रसोई घर में जाएं तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि इतनी बड़ी रसोई। जी हाँ, इतनी बड़ी रसोई, क्योंकि अतिथि बहुत आया करते थे और उन सब के लिए वहाँ खाना बनता था। सबसे पहले अभी आपने देखा जो धोती कुर्ता में थे वो राजनाथ सिंह जी हैं, वो रक्षा मंत्री हैं। और रक्षा मंत्री सबसे आगे पहले खड़े होते हैं और उसके पश्चात तब और सशस्त्र सेनाओं के अध्यक्ष और चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ खड़े रहते हैं। राष्ट्रपति भवन की सीढ़ियों पर उतरते हुए राष्ट्रपति बहुत ही धीमी चाल से उतरते हैं। सीढ़ियां भी हैं और औपचारिक अवसरों पर धीमी चाल में, क्योंकि धीमी चाल में गति कम होती है किंतु अच्छा दिखाई देता। यह है राष्ट्रपति अंगरक्षक अपनी लाल वर्दी में, और जो इनके घोड़े हैं वो बहुत ही उन्नत है। राष्ट्रपति अंगरक्षक सभी 6 फुट से ऊंचे कद के होते हैं, उसे नीचे के कद के कोई नहीं लिया जाता है। जो आगे चल रहे हैं वो राष्ट्रपति के एडीसी हैं और पीछे जो हैं वो उनके मिलिट्री सेक्रेटरी और डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी। धीमे धीमे यहाँ से राष्ट्रपति भवन से उतरकर वो अपनी कार में बैठ जाएंगे। सबसे पहले तो उन्हें सलामी दी जाएगी। उन्हीं के अंगरक्षक राष्ट्रीय सलूट सलामी शस्त्र देंगे और राष्ट्रीय सलूट में यहाँ पर वो आदेश होता है मध्य देख। देखिए आदेश, मध्य देख। और अब इसके साथ The President of India, the Supreme Commander of the Armed Forces, इनके राष्ट्रपति अंगरक्षक के कमांडर हैं, वे उनको सल्यूट करते हैं और आदेश लेते हैं। क्योंकि राष्ट्रपति अपनी कार में जब बैठ जाते हैं तो राष्ट्रपति अंगरक्षक अनुरक्षी बनते हैं, यानी उनकी रक्षा के लिए दाहिने बाएं दोनों तरफ उस टुकड़ी का विभाजन हो जाता है।
और फिर धीरे धीरे राष्ट्रपति भवन से चल करके विजय चौक जहाँ के आज का समारोह आयोजित है, वहाँ पर कार में भी तिरंगा झंडा लगा रहता है और जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति बैठते हैं वहाँ पर तिरंगा झंडा लहराता रहता है। अब विजय चौक के पास पहुँचे और विजय चौक में इस कार से सबसे पहले उतरेंगे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, जो आ गए हैं क्योंकि वही तो अगवानी करेंगे राष्ट्रपति की, और इसीलिए प्रधानमंत्री की अगवानी की रक्षा मंत्री ने, और सबने सलूट दिया, अभिवादन किया। इस कोरोना काल में अब हाथ नहीं मिलाते हैं ताकि अंग से अंग का स्पर्श न हो सके और कोरोना के कीटाणु जा न सके। हर प्रकार के एहतियात बरता जाता है और अब प्रधानमंत्री, जो कि सदैव अपने स्वदेशी वेशभूषा में रहते हैं, ठंड के कारण कंधे पर शॉल भी लिए रहते हैं, तो वो अपने स्थान पर आकर खड़े हो गए। ये राष्ट्रपति के अंगरक्षक जो हैं, इनके नेज़े देखिए, बल्लम, वो इस स्थिति में है कि यदि आवश्यकता हुई तो सरपट चाल से घोड़े जा करके और नेज़े से शत्रु पर आक्रमण कर सकते हैं, किंतु ऐसी स्थिति आती नहीं है। ये केवल एक प्रकार की औपचारिकता है। अब जयपुर स्तंभ के चारों तरफ घूम करके फिर ये राष्ट्रपति भवन से बाहर चले जाते हैं। दाहिने तरफ और बाएं तरफ ये नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक के भवन हैं, जहां पर केंद्रीय सरकार का राजकाज चलता है। सभी टकटकी लगाए देख रहे हैं उस तरफ, यानी राष्ट्रपति भवन की तरफ, जहां से राष्ट्रपति का आगमन होगा। सब स्तब्ध हैं, चुपचाप हैं, शांत हैं। और अभी तो उपराष्ट्रपति पहले आए हैं, वेंकैया नायडू जी। वेंकैया नायडू जी भी अपनी पारंपरिक दक्षिण भारतीय वेशभूषा में रहते हैं और उनको अब उनके स्थान पर ले जाया जाता है। वेंकैया नायडू जी उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति भवन का जो मुख्य द्वार है, उसके सामने से अंगरक्षकों की टुकड़ी इस समय बाहर जा रही है और उन्हीं के बीचों बीच में है राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद। ये राष्ट्रपति भवन, जैसा मैं कुछ समय पहले बता रहा था, ये वाइसरॉय के लिए बना कि पत्नी पहले आ जाती हैं, राष्ट्रपति के साथ उसी गाड़ी में नहीं बैठती हैं। पूरी राष्ट्रपति के साथ का जो मोटरकेड है और जो उनके अंगरक्षक हैं, वो इस समय नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक के बीच में जा रहे हैं। हरी हरी घास, कोमल दूब, वहाँ आसपास कोई चलने वाले इस समय नहीं हैं, क्योंकि रास्ता बंद कर दिया जाता है। उन्हें मना किया जाता है कि अभी ना आओ, सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि क्या पता कौन शत्रु है कौन मित्र है। अभी तो हम ये आशा करते हैं कि सभी हमारे मित्र हैं, भारत हितैषी हैं। जयपुर स्तंभ के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज पीछे से जो लहरा रहा है राष्ट्रपति भवन पर, वो भी दिखाई देता है। वातावरण बहुत ही मनमोहक है, बहुत ही आपको यानी मन को लुभा लेता है। घोड़े, सवार और अनुरक्षी
रक्षा करने के लिए तत्पर, और जब रक्षा करने के लिए तत्पर रहते हैं तो कोई शत्रु सेंध नहीं लगा सकता। इसके अलावा आधुनिक, आप कहेंगे ये नेज़े तो बड़े पुराने हैं और इनसे हम कैसे आक्रमण करेंगे शत्रु पर, इनसे भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अंगरक्षक के पास आधुनिकतम राइफल्स हैं, आधुनिकतम गोलियां हैं, और यदि किसी ने कोई दुस्साहस किया तो उसको फौरन उन गोलियों से भून लिया जाए। बिगलर्स ने बिगल बजाए और राष्ट्रपति के अंगरक्षक जो नेज़े नीचे लिए हुए थे उन्होंने उसको खड़ा कर दिया, अर्थात अब वो अपने गंतव्य पर पहुंच रहे हैं, वहां पर वो सावधान हो जाएंगे और राष्ट्रपति अपने स्थान पर जाएंगे। ये जो लंबे लंबे हैं ये ट्रम्पेट हैं, ये बिगल नहीं है, और राष्ट्रपति के लिए ट्रम्पेट्स ही बजाए जाते हैं, उसी में धुन निकाली जाती है। राष्ट्र घोड़े की टॉप की ध्वनि भी आप तक पहुंच रही है। क्यों न हो, ये अवसर ऐसा है कि जो हमारे श्रोता हैं, दर्शक हैं, वो सब सुन सकें, देख सकें, समझ सकें कि बीटिंग रिट्रीट कैसे। बीटिंग रिट्रीट तो अभी ये आरंभ है, ये औपचारिकता है जो हमारे विशिष्ट व्यक्ति, गणमान्य व्यक्ति आ रहे हैं, और अभी तो राष्ट्रपति आ रहे हैं जो सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति हैं। ये बैंड आके अपने स्थान पर खड़ा हुआ, जहाँ से वो राष्ट्रीय धुन बजाएगा। जब राष्ट्रपति अंगरक्षक कहेंगे कि राष्ट्रीय सलूट मध्य देख, उद्घोष, यानी क्योंकि राष्ट्रपति ठीक सामने खड़े रहेंगे इसीलिए मध्य देख कहा जाता है, दाहिने देख या बाएं देख नहीं कहा जाता। सब सावधान मुद्रा में, और अब उस कार का दरवाज़ा खुला जिसमें राष्ट्रपति महोदय पहुँचे हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री उनकी अगवानी करेंगे और उसके पश्चात उनको अपने स्थान पर ले जाएंगे। परंपरा के अनुसार उनका स्वागत किया गया, और पहले जब वो अपने स्थान पर राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद पहुंच जाएंगे तब राष्ट्रीय धुन बजेगी, बैंड उसी धुन को बजाएगा और फिर कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। जुगू से मिलते हुए, नमस्ते करते हुए, नमस्ते के अभिवादन स्वीकार किया और फिर सलामी मंच पर जाएंगे, जहां सलामी मंच से खड़े होकर के सलामी देगा। राष्ट्रीय सल्यूट मध्य तक। राष्ट्रीय अंगरक्षक ने सलामी दिया। राष्ट्रपति अंगरक्षक सेक्शन टर्नगोम कदम कदम। राष्ट्रपति अंगरक्षक को उनके कमांडर ने आदेश दिया कि निर्दिष्ट स्थान पर सब लोग चलें। उन्होंने दाहिने मोड़ किया और फिर
अपने निर्दिष्ट स्थान पर जाएंगे जहां पर वो खड़े हो जाएंगे। इसके बाद आज के सभी बैंड्स के जो कमांडर हैं वो अनुमति देंगे आज का की बेटिंग रिट्रीट आरंभ करने के। फैनफेयर बजाया गया। जब बैंड की धुन बज रही है तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप उसका आनंद लीजिए। अभी इस समय बजा रहा है नेवी का बैंड। धुन है मनोहर, जिसे कमांडर रोड्रिक्स ने बनाया था, और जय भारती की धुन से भी उन्होंने इसमें समावेश किया। शताब्दियों पुराने इस समारोह बीटिंग रिट्रीट का आनंद आज आप विजय चौक में ले रहे हैं। विजय चौक वो स्थान है जहां जब से गणतंत्र दिवस परेड आरंभ हुई उसके एक वर्ष बाद, गणतंत्र दिवस परेड के एक वर्ष बाद बीटिंग रिट्रीट का समारोह भी आरंभ हुआ और तब से अनवरत रूप से चला आ रहा है। मैं अनुरोध करूंगा आपसे कि आप बैंड धुन का आनंद लीजिए, और इसीलिए जिस समय धुन बज रही है उस समय मैं मौन रहूँ। अधिकतर धुनें इसकी स्कॉटिश है। इस समय एक क्वीन ऑफ हिल बजा रहे हैं। इनका झूमना भी आप देखिए, उस पर ध्यान दीजिए।
इसे बनाया है बीबी थापा। अब इंडिया गेट धुन जिसे एल.बी. गुरंग ने बनाया है। एल.बी. गुरंग सेना शिक्षा कोर में ही थे और उसके बाद जो इंडिया गेट का कंपोज जोसेफ क्विक मार्च के रूप में है। जनरल सिन्हा, आप क्या इस क्विक मार्च के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जी हाँ, देखिए, जब आर्मी की मार्च की बात करते हैं तो एक क्विक मार्च होती है और एक स्लो मार्च होती है, जो धीरे धीरे मार्च कहते हैं। तो जैसे जब वीवीआईपी जब परेड रिव्यू करते हैं तो स्लो मार्च से होता है, जो नॉर्मली आर्मी के जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं वो स्लो मार्च से रिव्यू करते हैं। यदि क्विक मार्च की बात करें तो उसमें स्लो मार्च की तुलना में एक कदम तेज होती है, रफ्तार तेज होती है और उसके ट्यून्स भी अलग होते हैं। जैसे हम यदि ट्यून्स की बात करें तो ऐसे कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौन की तू कौन पे लुटाए जाए, जो सुभाष चंद्र बोस जी ने ये नारा दिया था, ये ट्यून दिया था। और अलग अलग ट्यून्स हैं, सन्स ऑफ ब्रेड और एक है अबाइड विथ मी, जो मोहनदास करमचंद गांधी जी का फेवरेट ट्यून था, जिसको लिखा था कर्नल बॉगी मैक ने। तो एक है साढ़े जहां से अच्छा। तो इस तरह के डिफरेंट ट्यून्स अलग अलग जो ड्रमर्स हैं वो गाते रहते हैं। क्विक मार्च जो है, जैसा मैंने कहा, वो तेजी से मार्च होती है। स्लो मार्च जो होता है वो रिव्यू के लिए इस्तेमाल जनरली किया जाता है, या बैंड्स वगैरह भी जो है स्लो मार्च कभी कभी करते हैं।
Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.